हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 2.62 और 63 श्लोक की चर्चा करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है ना, भगवान की सेवा में नहीं लगा, उसमें इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहने से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो इंद्रियों को किसी न किसी कार्यों में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगती तो निश्चय ही वे भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे, है ना। सांसारिक चीज़ों की इच्छा होंगी। तो इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी जो है वो इंद्रिय विषयों के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे अन्य सभी देवी देवता, है ना। तो ब्रह्मा और शिव जी तो सबसे प्रबलशाली देवता है ना। तो वो भी इंद्रिय विषयों में ही लगे हैं। तो जो देवता हैं उनके अधीनस्थ, तो उनके विषय में हम क्या कह सकते हैं कि वो भी इसी में ही लगे रहते हैं। भौतिक जगत ये है ही ऐसा। तो इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय जो है वो केवल कृष्ण भावना भावित होना है। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तभी हम अपने सारी इच्छाओं को आध्यात्मिक बना के इंद्रिय विषयों से हटा सकेंगे। तो यमुनाचार्य ने एक श्लोक में बताया कि भगवान का जो एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है, क्योंकि उसे एक सर्वश्रेष्ठ टेस्ट मिल गया, आस्वादन मिल गया भगवान की संगति। और उसकी संगति में उन्हें जो दिव्य आनंद मिलता है भक्त को, उसकी वजह से ये भौतिक जो इंद्रिय सुख का जो सुख है ना, क्षणिक सुख, वो कुछ भी नहीं लगता। वो बहुत सरलता से विरक्त हो जाता है। और जो भी कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो कृत्रिम दमन से, यानी कि जबरदस्ती अगर हम कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, तो अपनी इंद्रियों को वश में करने में वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य वो असफल होगा। क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी है ना, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देता है। तो श्री रूप गोस्वामी हमें ये उपदेश देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि कृष्ण भावना अमृत के विकास से ही कोई मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग जो है वो भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। तो कृष्ण जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित हैं, है ना, वो कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, है ना। फलते वे भव बंधन के मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, और अपने इंद्रियों को दमन भी नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं। तो उनका तथाकथित फल वैराग्य जो है वो फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत, है ना, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। तो फलतः इसका परिणाम होता है कि भौतिक चेतना का वो शिकार नहीं होता। तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं करते, तो अतः वह अच्छे खाद्य पदार्थों से बचता रहता है। लेकिन भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं, है ना, और हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अतः भगवान को वो अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और दिव्य बन जाती है। तो उससे उसका अधः पतन की, यानी नीचे गिरने की कोई संकट नहीं रहता। तो भक्त इस भौतिक संसार से बहुत सरलता से बच भी जाता है, माया से। तो भक्त कृष्ण भावना अमृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त
इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। तो निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाते। तो इसी कारण से मन के थोड़े से विचलन से ही वो भवकूप में दोबारा आ गिरते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसमें भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता है ना। तो हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ या इंद्रियों का नियंत्रण में रखना क्यों आवश्यक है, हम क्यों करना चाहिए हमें, है ना। तो इसके समाधान के लिए यानी भगवान समझा रहे हैं कि इंद्रियों को अनियंत्रित होने से दुष्प्रभाव होते हैं। कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं, तभी जब हमें पता होगा तो हम इंद्रियों को संयमन करेंगे, उनको नियंत्रण में करेंगे। तो जब इंद्रियों को उनके जड़ पदार्थ रूपी विषयों का संपर्क होता है, तो इंद्रियां जो होती है ना, उन विषयों का ध्यान करने लग जाती है ना। और ज़्यादा सतत ध्यान करने से यानी कॉन्टिन्यूसली उसके ध्यान करेंगे, है ना, विषयों के भोग की आसक्ति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और ये आसक्ति ही एक महाविनाशकारी काम को जन्म देती है। काम, है ना। तो ये काम जब पूरा नहीं होता ना, तो उसका एक पुत्र है, वो उससे भी भयंकर है, क्रोध, उसको वो जन्म देती है। और क्रोध का जब जन्म होता है तो मनुष्य जो है वो मोहित हो जाता है, और मोहित होने से उसकी स्मृति जो है वो पूर्णतः नष्ट और भ्रष्ट हो जाती है। यानी वो वास्तविकता को भूल जाता है, पूर्णतः भूल जाता है। और परिणाम स्वरूप उसकी बुद्धि जो है वो विनष्ट हो जाती है, क्षय हो जाती है। और बाद में वो एक एक बुद्धिहीन, है ना, जैसे बुद्धिहीन पशु होते हैं ना, गधे की भांति अपना ही विनाश कर लेता है और अपना जीवन जो है व्यर्थ गंवा देता है, और फिर से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में भवकूप में दोबारा गिर जाता है। तो इस एक उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि कोई भी पुरुष है, अगर किसी स्त्री को विषय की दृष्टि से देखता है, तो उसका ध्यान करने लग जाता है कि कितनी सुंदर स्त्री है, किस प्रकार मैं उस स्त्री का संग मुझे प्राप्त हो, मैं कहाँ मिलूं, ऐसे ऐसे वो हमेशा सतत उसके बारे में सोचता है। तो बार बार ऐसा ध्यान करने से उस पुरुष को उस स्त्री का संग करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। तो ऐसा मानसिक संग जो है वो काम को जन्म देता है, और काम की पुरुष के हृदय में जब उत्पत्ति होती है, तो वह उस स्त्री का संग करे या उसका उपभोग करे, तो ऐसे वो आसक्त हो जाता है, मदान्ध हो जाता है। तो इस तरह से यदि उसके बाद अगर उस स्त्री का संग या काम वासना पूर्ण नहीं हो पाती, तो फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है उसी व्यक्ति में, और क्रोध के वशीभूत होकर वो पुरुष जो है कभी लड़ाई झगड़ा करता है, कभी आत्महत्या भी कर लेता है, या आत्महत्या का विचार करता है। तो और या यही क्रोध जो है वो पुरुष उस व्यक्ति को मोह उत्पन्न कराती है, और मोहित जो पुरुष होते हैं उससे उसका स्मृति बुद्धि सब नष्ट हो जाती है, नाश हो जाता है। तो इस प्रकार वो उसी तरह कार्य करता है जैसे कोई बुद्धिहीन प्राणी है, यानी पशु है या गधा है। तो हम देखते हैं ना, एक गधा जो है उसके आगे धोबी है ना, या उसका जो मालिक होता है स्वामी, एक फुट की दूरी पे एक गाजर टांग देता है, कैरेट, और उससे दिन भर काम कराता है। और गधा सारा दिन ये कार्य सोच के करता है कि शाम को मुझे ये कुछ खाने को देगा, इंद्रिय तृप्ति करूंगा या सुख से रहूँगा। पर वो इतना कार्य करता रहता है, इतना कार्य करता है, शाम को वो गाजर भी हटा देता है और खाने को भी नहीं देता। उसे लगता है कि ये गाजर खाने को मिलेगा अगर मैं काम करूँगा, तो उसके पास बुद्धि नहीं है ना तभी। तो वो एक मनुष्य भी इसी तरह बुद्धिहीन पशु की भांति सोचता रहता है ना, सतत चिंतन इंद्रिय तृप्ति के लिए या इंद्रिय विषयों के बारे में सोच के अपने जीवन को पशु के समान बना लेता है। तो अगर किसी पुरुष जो ये पुरुष किसी स्त्री के बारे में सोच रहा है, अगर वो स्त्री उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दे, तो वो या तो उसकी बुद्धि को क्रोध जो है इतना आच्छादित कर लेता है कि वह अब स्वयं का भी और अन्यों का भी नाश कर देता है। और आज के समाज में हम यही देख रहे हैं, चारों तरफ यही हो रहा है ना। लोग अपने आप को विनाश कर रहे हैं या दूसरों को हानि क्षति पहुंचा रहे हैं, दूसरों का भी, है ना। इतना इतना हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, और इतना
सोसाइटी में ये सब सुनने को अभी ही मिल रहा है। तो इसीलिए इन सब का जो उपाय है वो ये है कि हमें भगवान की सेवा में लगना है, हमने अपनी जिह्वा को भगवान की निरंतर कीर्तन में लगाना है। तो जैसे ही हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का, है ना, जब हम सतत कीर्तन करेंगे तो अपने आप ही स्वतः धीरे धीरे अपनी सारी इंद्रियों को हम नियंत्रित कर पाएंगे, और इसके दुष्प्रभावों से जो हमने श्लोकों में समझा उससे हम बहुत सरलता से बच पाएंगे और अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर पाएंगे, है ना। मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, बहुत सरलता से हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमें स्वयं अच्छे से भक्ति करनी है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन लगाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।